बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। आज हम बात करने लगे हैं अपने लेक्चर सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की, जिसे कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। उसका सेकंड लेक्चर हम शुरू करने चले। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ आपको ये भी बताना लाजमी है कि हमारी अकेडमी है जिसका नाम है पेटारियन अकेडमी लारकाना। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एट पेटारियन अकेडमी लारकाना। चलिए, हमने इसका पार्ट 1 कर लिया है, जो कि आप सर्च कर सकते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स एट पेटारियन अकेडमी पार्ट 1। आज उसका सेकंड लेक्चर है। इसे कहते हैं एंगल। आपने देखा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा 90 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180, 360। जो एंगल होती है उसे कहते हैं। तो ये एंगल होती है, यहाँ पर ये जो बनती है। तो ANGLE एंगल स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कहते हैं दो लाइन जो एक दूसरे को काटे, उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग। और ये है एंजल, ठीक है ना, पर्सन ऑफ एग्जाम्पलरी कंडक्ट। हम तो इस्लाम में तो ये है कि एंजल फरिश्तों को कहते हैं। तो एंगल और एंजल दोनों में आपको फ़र्क पड़ गया, पता चल गया। एंगल में कहते हैं ANGLE एंगल, और एंजल ANGEL एंजल, ठीक है ना। ये आपने देखा। एंटिसिपेट करना, प्रिपेयर फॉर वन सेल्फ फॉर। देखिए, आप अगर किसी चीज़ को एंटिसिपेट करते हो, आप देखिए, अगर आप कहते हैं कि बारिश होने वाली है तो आप उसके लिए एक दूसरे आप अपने आप को तैयार करते हो, ठीक है ना। तो एंटिसिपेट करना, प्रिपेयर फॉर वन सेल्फ फॉर। एक्सपेक्ट करना कि कोई चीज़ होगी, ठीक है ना। देखिए, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि इंडिया जीतेगी तो एक्सपेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ऑलरेडी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो और उसके लिए जब आप तैयारी करते हो तो ये हो जाएगा एंटिसिपेट। एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट में यही होता है कि एक्सपेक्ट आप होप करते हो, जब एंटिसिपेट में आप चीज़ों के लिए प्रिपरेशन भी करते हो, तो उससे कहा जाता है एंटिसिपेट। प्रिपेयर फॉर वन सेल्फ फॉर, और एक्सपेक्ट का मतलब है लाइकली टू हैपन, ठीक है ना। जैसे आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, तो ये एक्सपेक्ट करना होगा। बाहर सारी चीज़ें एविडेंटली तौर पे आपने देखी कि आज बारिश की कंडीशंस हैं, तो आप एंटिसिपेट करोगे, उसके मुतालिक आप तैयारी करोगे, तो वो होगा एंटिसिपेट। यहाँ पे आप देखिए ए वाइल, और यहाँ पे अवाइल। अब यहाँ पे लिखा है अवाइल। वाइल आपने तो सुना भी होगा, वाइल मीन्स दौरान, उसके दौरान, ठीक है ना। अवाइल मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम। अवाइल ये एक कंप्लीट एक वर्ड है। वहाँ पे अवाइल मीन्स एक ड्यूरेशन को शो करता है। आई विल रिटर्न इन अ वाइल, मैं थोड़े ही टाइम में रिटर्न होगा, अवाइल। और यहाँ पे ये अवाइल ये सेम, यहाँ पर ये इकट्ठा है, इसमें ये एक ही वर्ड है। यहाँ पर ये दो है, एक इसमें आर्टिकल ए हो और दूसरा इसमें वाइल है। अवाइल ये एक ही वर्ड है, फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है ना। अगर आपको एक अलाउंस मिला, अवाइल मीन्स आपको थोड़े वक्त के लिए मिल रहा है, तो अवाइल है। अ वाइल अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसे आप कहते हैं आई विल रिटर्न इन अ वाइल, मैं थोड़ी ही टाइम में आपसे रिटर्न होता हूँ, मिलता हूँ। और अवाइल मीन्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अनेक्डोट, मैं आपको बता दूँ कि अनेक्डोट कोई स्टोरी जो कि पसंद, जो आपको मज़ा दे, उसे कहा जाता है अनेक्डोट, ठीक है ना। ANEC अनेक, DOTE अनेक्डोट मीन्स अमेजिंग स्टोरी। अमेजिंग स्टोरी या टेल, कोई भी अगर कोई स्टोरी हो, कोई टेल हो, तो उसे कहा जाता है, जैसे अलादीन वाली, तो उसे कहा जाएगा अनेक्डोट। जबकि एंटीडोट है, अगर कोई किसी को सांप या कोई जरासीम या कोई इंसेक्ट वगैरह काट लेता है तो उसे डोज दिया जाता है, जिसे कहा जाता है एंटीडोट। आपने ये अल्फाज, जब डॉग किसी को बाइट करता है, उसे रेबीज़ की बीमारी होता है, तो उससे भी जो चीज़ दी जाती है वो होता है एंटीडोट, के हम उसे एंटीडोट देते हैं ताकि जो बीमारी है वो रुक जाएगी। मैं रिपीट कर लूँ, अनेक्डोट और एंटीडोट। अनेक्डोट कहा जाता है कि कोई स्टोरी जो आपको सुनो तो मज़ा आए, उसे कहा जाता है अनेक्डोट। जबकि हम बात करते हैं एंटीडोट की, तो एंटीडोट कहते हैं हम मेडिसिन को। बिसाइड्स का मतलब है अपार्ट फ्रॉम, ठीक है ना। बिसाइड्स गिविंग हिम मनी, दे आर गोइंग टू गिव हिम अ कार, बंगलो। तो पैसों के अलावा उसको बंगला भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन्स अपार्ट फ्रॉम दैट, और बिसाइड मीन्स नियर। कामरान इज सिटिंग बिसाइड टू मी, कामरान मेरे साइड में है। तो जब साइड को शो करना कि आपके बिल्कुल नेक्स्ट में ही, तो होगा बिसाइड। बिसाइड्स मीन्स उसके अलावा,
ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ये चीज़ें ऐड होंगी। उसके अलावा जो होगी तो उसके लिए होगा बिसाइड्स, और बिसाइड ये है कि आपके नेक्स्ट में, ठीक है ना। तो ये है बिसाइड। बिटवीन और अमंग बहुत अच्छे हैं। अगर कोई चीज़ दो के दरमियान है तो उसे बिटवीन कहा जाता है, अमंग कहा जाता है। जबकि नंबर बढ़ जाए तो उस पर हम अमंग यूज़ करते हैं। बैकवर्ड्स और एक बैकवर्ड है, लिखा है बैक टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट। बैकवर्ड्स देखें ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, एक एंडिंग पॉइंट। फॉरवर्ड होना है, आगे जाना, और बैकवर्ड्स मीन्स एक स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाना। तो आप कहेंगे सारे बैकवर्ड्स हो जाएं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कहोगे ही इज़ कमिंग फ्रॉम बैकवर्ड फैमिली, तो डायरेक्टेड बिहाइंड, इस तरह से बता बैकवर्ड, ठीक है ना। तो बैकवर्ड्स का मतलब है कि बिल्कुल जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाओ तो ये हो जाएगा बैकवर्ड्स। जब आप आपके बिहाइंड साइड डायरेक्शन को शो करोगे तो हो जाएगा बैकवर्ड। अगेन एक स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है वो लाजमी नहीं कि आपके पीछे हो, लेकिन जो बैकवर्ड होगा वो आपके पीछे ही होगा। अगर कोई स्टेटस में पीछे तो उसे भी बैकवर्ड कहा जाएगा। जबकि हम कहेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बैकवर्ड्स, तो इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। बोर्ड देखें ना, जब आप किसी चीज़ को आप एक कमरे में बहुत अरसे तक बंद हो जाएं, या एक ही सफ़र आपका बहुत देर तक चले, जो आप हो जाएंगे बोर हो जाएंगे, तो उसे कहा जाता है बोर्ड, BORED, बीलिंग इम्पेशेंट एंड वेरी। और बोर्ड का मतलब होता है जिस पे आप टीचर वगैरह पढ़ाता है। तो बोर्ड और बोर्ड में दोनों में फ़र्क है। ही हैज़ बिकम बोर्ड ऑफ राइटिंग, ये लिख लिख के बहुत ही थक गया है, तो वो हो जाएगा बोर्ड। और बोर्ड जो लिखने वाला होता है BOARD, बोर्ड मीन्स पीस ऑफ वुड वगैरह, तो उसे बोर्ड कहा जाता है। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जी पैनल है, यहाँ पे शोर शराबा थोड़ा होगा, उसके लिए माजरत, लेकिन बिल्कुल चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ब्रेक, जैसे ब्रेक करना, तोड़ देना, सेपरेट इनटू पीसेस। अगर कोई ग्लास को ब्रेक कर रहा है तो वो उसे तोड़ रहा है। तो जब आप चीज़ों को तोड़ते हो यू आर ब्रेकिंग देम। और BRAKE ब्रेक, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है ब्रेक लगाना, गाड़ी को ब्रेक लगाना, अपने ज़ुबान को ब्रेक लगाना। तो गाड़ी को जो रोकने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, गाड़ी को रोकने वाला जो डिवाइस होता है उसे ब्रेक कहा जाता है। एक ब्रेक है BREAK ब्रेक, जिसका मतलब है चीज़ों को तोड़ देना। BRAKE ब्रेक ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि गाड़ियों में होता है, जो उनको रोकने में मदद करता है। ब्रीथ, आप सांस लेना, जब जिसमें आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हो, तो सांस लेने के अमल को हम ब्रीथ कहते हैं। जबकि ब्रीथ है टेक एयर इनटू एंड एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स, एयर इनहेल्ड एंड एक्सपेल फ्रॉम लंग्स, एयर टेक एयर एंड एक्सपेल फ्रॉम लंग्स, दोनों में सेम ही है ब्रीथ ब्रीथ। ये आप देख लीजिएगा, ब्रीथ एयर इनहेल्ड इनटू एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, ठीक है ना। जब आप ब्रीथ में क्या है कि जब आप बाहर से एयर लो और लंग्स से निकालो तो ये ब्रीथ हो गया। टेक एयर इनटू एंड एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स, इसमें भी इसमें कुछ खास डिफरेंस उन्होंने नहीं बताया। ये अच्छा वर्ड है। ब्राइडल होता है कंसर्न विद द ब्राइड, जो दुल्हन होती है, अगर कोई चीज़ उससे रिलेटेड है तो उसे कहा जाएगा ब्राइडल। जैसे ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से होगा ब्राइडल। जबकि ब्रिडल होता है जो घोड़े को लगाम होती है, या आपने वाइस कैलिप लेसन अगर आपने कभी पढ़ा है तो आपने सुना होगा। तो एक है ब्राइडल BRIDAL ब्राइडल, जिसका ताल्लुक होता है दुल्हन के साथ है। ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल रूम, तो ये होगा दुल्हन का कमरा, दुल्हन का मेकअप, दुल्हन के कपड़े, ब्राइडल। ब्राइडल का मतलब है कि कंट्रोल करना, BRIDAL ब्राइडल, कंट्रोल करना। कैनवास का मतलब है स्ट्रॉन्ग क्लॉथ मेड ऑफ हेम। कैनवास क्या है कि एक कपड़े का टाइप है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। CAN कैनवास, VAS कैनवास, ठीक है ना। और ये होता है कैनवास मीन्स प्रपोज करना, CANVASS। और जो मेरे ख्याल से जो लोग वोटिंग के लिए निकलते हैं वो भी एक मुहिम करते हैं, तो उसे भी कैनवास कहा जाता है। लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, तो
CAN कैनवास, VAS वेस्ट, ये स्ट्रॉन्ग क्लॉथ है जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल से बनता है। CANVAS कैनवास, तो इट मीन्स कि कोई चीज़ को प्रपोज करना, तो कैनवास और कैनवास। सेंस्योर्ड का मतलब है कंडेम्ड, अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो, जैसे आपने कोई आपको अपनी राइटिंग दिखाता है और उससे कंडेम करते हो, आप किसी गंदे बिहेवियर को कंडेम करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, तो उसे कहा जाता है सेंस्योर। सेंसर जज होता है, जैसे जब भी कोई मूवी बनती है तो पहले लोगों को दिखाने के पहले सेंसर बोर्ड को दिखाई देते थे, ताकि अगर उसमें कोई गंदी लैंग्वेज या गंदे सीन या कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि उस मुल्क की पीस वगैरह को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो सेंसर बोर्ड उससे वो सीन काट लेता है। तो सेंस्योर मीन क्रिटिसाइज करना, और जो क्रिटिसाइज करता है जज वगैरह नाउन के हिसाब से, उसे कहा जाता है सेंसर। वर्ब के भी सवाल। चाइल्ड लाइक का मतलब है इनोसेंट, अगर आप कोई बंदा अगर कोई चीज़ एक बच्चों के बिहेवियर में की गई हो तो उसे कहा जाएगा चाइल्ड लाइक। जबकि अगर आप ये कहोगे कि द रूम इज़ डेकोरेटेड लाइक चाइल्ड लाइक, तो ये जो कमरा आपने सजाया ये जैसे बच्चों का डेकोरेटेड होता है, आपने ऐसे किया है। चाइल्ड लाइक पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, जबकि चाइल्डिश नेगेटिव सेंस में होता है। अगर आप किसी को कहते हो योर इमेच्योर बिहेवियर इज़ जस्ट लाइक चाइल्डिश, आपका बिहेवियर चाइल्डिश है, तो ये नेगेटिव सेंस में होता जाए। क्लोथेस और क्लोथेस बड़ी अच्छी बात है। ES वाले होते हैं जो बने बनाए कपड़े होते हैं, और क्लोथेस जिसमें एस खाली लगा, ES नहीं लगा, तो जो कपड़े होते हैं जो कि आप लेते हो बनवाते हो तो उसे क्लोथेस कहा जाता है। CLOTHES क्लोथेस उन कपड़ों को कहा जाता है जो बने बनाए मार्केट से मिलते हैं, जबकि CLOTHS क्लोथेस उनको कहा जाता है वो कपड़े जो आप मार्केट से लेते हो, उनको कौन कपड़े का कोर्स कहा जाता है। COARS कोर्स, अगर कोई चीज़ रफ टफ हो, उसका वो सही नहीं हो, तो उसे कहा जाएगा कोर्स। COARS कोर्स। अगर कोई जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का एक कोर्स होता है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी कोई डेली रूटीन करते हैं तो उससे भी कोर्स कहा जाता है। COURAC कोर्स, तो COARAC कोर्स मीन्स रफ, जबकि COURAC कोर्स उसे कहा जाता है आपकी रोज़मर्रा की डेली रूटीन। आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंटेड, अगर आप किसी को कोई तारीफ़ करते हो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, ठीक है ना। और कम्प्लीमेंट करना पूरी कर देना कंपनी उसके साथ, तो आय वाला जो है वो प्रेज होता है, जबकि आप किसी की तारीफ़ करते हो। कॉम्प्लीमेंटेड तारीफ़ किया हुआ, या कॉम्प्लीमेंट किसी को देना, किसी की तारीफ़ करना। कम्प्लीमेंटेड कोई चीज़ को मुकम्मल करना। अब यहाँ कहते कॉन्फिडेंट, अगर कोई अपने रिज़ल्ट को लेकर पुरइत्मीनान हो तो उसे आप कहेंगे ही इज़ कॉन्फिडेंट, या अगर उसे कोई स्पीच देनी है और उस हिसाब से वो मुत्तमिन है तो ही इज़ कॉन्फिडेंट। और CONFIDENT कॉन्फिडेंट मीन्स आपका बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ आप अपने सीक्रेट भी शेयर करते हो। तो ई वाला ये बंदा जिसमें आपको खुद पे एतमाद होता है या दूसरे पे, तो ये कह गया कि आई एम कॉन्फिडेंट या ही इज़ कॉन्फिडेंट, कि ये मुत्तमिन है, इसको अपने आप पे एतमाद है। कॉन्फिडेंट ये जो बंदा होता है CONFIDENT कॉन्फिडेंट, वो बंदा होता है जिससे आप अपने राज वगैरह शेयर करते हैं। तो जिससे आप अपने राज वगैरह शेयर करते हैं उनको कहा जाता है कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। कनोट्स, CONNOT इस कनोट्स में सजेस्ट करना। अगर कोई राइटिंग या कोई मटेरियल या कोई मूवी एक पर्टिकुलर मैसेज सेंड करे तो हम कहेंगे कनोट्स, द मूवी कनोट्स, के मूवी सजेस्ट करिए। डिनोट्स मीन्स इंडिकेट करना, कनोट्स का मतलब है सजेस्ट करना, और डिनोट जैसे कोई चीज़ किसी को इंडिकेट करे तो उसे कहेंगे डिनोट करना। उसके लिए निशानियाँ भी होती है, जैसे सिग्नल पे अगर कोई साइंस वगैरह होते हैं जो कि ज़ाहिर करते हैं, रेड लाइट आते हो तो आपको रुकना है, ग्रीन आए तो चलना है, येलो आए तो आपको तैयारी पकड़नी है,
तो ये डिनोट करता है कि आपको किस टाइम क्या करना है। सजेस्ट ये होता है कि उसमें क्लियर नहीं, लेकिन अखज़ यही होता है कि इसका ये मतलब ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये कनोट के ज़ुमरे में आता है और डिनोट के ज़ुमरे में आता है, जो कि इंडिकेट करे। कॉन्शियस मीन्स अवेयर, आपका जहन सही सलामत है और आप चीज़ों को समझ रहे हो और चीज़ों को रेस्पॉन्ड कर रहे हो, तो ये हो गया कॉन्शियस। जबकि कंसाइन कॉन्शियसनेस का मतलब है आपका ज़मीर, ठीक है ना। अगर आप ड्यूटी, आपको सरकारी नौकरी अगर आप नहीं करते तो आपका जो कॉन्शियस है, ज़मीर, वो मरा हुआ है। लेकिन आपका जो कॉन्शियस है, कोशिश, ठीक है ना, कोशिश होना के मना अपने होशो हवास में होना। और जब आपका ज़मीर होता है उसे कहते हैं अपना आपका जो आपका जो कंसाइन है वो आपको मीन्स आपका ज़मीर जो होता है कॉन्सेंस, ठीक है ना, वो उस हिसाब से आपको कहते हैं कि उससे हम ज़मीर आपका जिंदा हो तो उससे दूसरा वाला ये वाला कहते हैं कंसाइंस। कंटेम्प्टियस का मतलब डिसरेस्पेक्टफुल। जैसे कोर्ट में जजेस कहते हैं आपके जो कंडक्ट है वो कोर्ट के कंटेम्प्टियस है। कंटेम्प्ट या कोर्ट कंटेम्प्ट कहते हैं कि कोई चीज़ जो डिसरेस्पेक्टफुल हो। अगर आपका कोई काम सामने वाली अथॉरिटी के ख़िलाफ़ हो तो ये जगह कंटेम्प्टियस, कि आपने जो काम किया है वो गलत किया है, ये हो गया कंटेम्प्टियस। और कंटेम्प्टेबल का मतलब है मीन, बिल्कुल गलत, ख़राब। अगर आपका बिहेवियर कंटेम्प्टेबल है तो मीन्स वो गलत है। अगर किसी ने बहुत मर्डर किया है, किसी के साथ ज़्यादती की है, तो ये कंटेम्प्टेबल है। जबकि कंटेम्प्ट उसका मतलब है कि आपने कोई काम किया जिससे अगले की इज़्ज़त मजरूह हुई, तो डैट इज़ कंटेम्प्टियस। और कंटेम्प्टेबल का मतलब है जो कि बिल्कुल ख़राब हो। कंटिन्यूअल और कंटिन्यूस में फ़र्क है। जैसे अगर बारिश कोई कंटिन्यूअल है या बिजली कंटिन्यूअल है तो इसमें वो ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो अगर आपकी लाइट आ रही है जा रही है तो ये कहेंगे कंटिन्यूअल। अगर बेतातुल लगातार वो जा रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही, तो दैट इज़ कंटिन्यूस। अगर कोई चीज़ विदाउट एनी हिंड्रेंस आपके यहाँ जारी है तो दैट इज़ कंटिन्यूस। कन्विंस करना, अगले को राज़ी करना कि आप कन्विंस हो जाए इस बात के ऊपर, इस मामले के बारे में आप कन्विंस हो जाओ, ठीक है ना। तो अगर आप किसी को राज़ी करो तो आप उसे कन्विंस करते हो। परस्यूएड भी करता है कि इंड्यूस समवन थ्रू रीज़न, कन्विंस करना, किसी को राज़ी करना ना कि आप ये करो। परस्यूएड आप उसे, वैसे कन्विंस करने में इतने रीजंस वगैरह नहीं देने पड़ते, जबकि आप किसी को परस्यूएड करते हो किसी भी काम के लिए तो आप उसके रीजंस वगैरह उसको गिनवा दें, उसके फ़ायदे नुकसान हर एक चीज़। तो परस्यूएड में ज़्यादा मेहनत लगती है, इंस्यूट समवन थ्रू रीजंस। या कि कन्विंस में रीज़न वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, परस्यूएड में आपको रीज़न वगैरह देनी पड़ती है। काउंसिल ये वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, COUNSEL, काउंसिल, कि आपके जो लॉयर होते हैं वो आपको काउंसिल करते हैं, मीन्स आपको एडवाइस देते हैं। और एक काउंसिल होता है जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, एक इदारा, एक बोर्ड, एक पैनल, 4-5 मेंबरान का अगर कोई ग्रुप हो तो वो काउंसिल है, COUNCIL। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। जबकि आपके लॉयर आपको काउंसिल करते हैं, आपको एडवाइस देते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना। थैंक यू सो मच। ये पैरा वर्ड्स एट पेटारन अकेडमी का दूसरा पार्ट है, हम थर्ड पार्ट ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई शोर शराबा हुआ तो उसके लिए मादरत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंग्लिश ऐसे प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो मेरी अकेडमी पे आ सकते हैं जिसका नाम है पेटारन अकेडमी लारकाना। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।